हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? गाइस आशा करता हूँ लोग पढ़ गया होंगे। तो गाइस यहाँ पर तुम देख के समझता हूँ किस टॉपिक पर वीडियो होने वाला है। तो गाइस क्या आपके पास सैमसंग का गैलेक्सी S24 FE डिवाइस है? जी गाइस, अगर आपके पास भी सैमसंग का S24 FE 5 लोग कमेंट कर रहे हैं कि हमारे डिवाइस में हीटिंग प्रॉब्लम आ रही है, हमारा डिवाइस से हीट ओवरहीट करता है, कैसे ठीक करें। तो गाइस यहाँ पर मैं स्नो को 100% फिक्स कराऊँ उससे पहले मैं आपसे एक ही बात बोलना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, यहाँ पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लेना। हम ऐसे इन्फॉर्मेशन आपकी लेके आते रहते हैं। कोई सवाल आपका कमेंट कर सकते हो, मैं उस कमेंट कर पे देने की कोशिश करता हूँ। गाइस आपका सवाल आप करिए, कुछ हो सकता है जैसे किसी भाई का सवाल है कि भाई हमारा डिवाइस गेमिंग का टाइम हीट कर रहा है, चार्जिंग का टाइम हीट कर रहा है, ऑटोमेटिकली हीट होने लगा है। किसी भाई का सवाल है हमने मोबाइल को जब अपडेट किया है हीट ओवर हीट होने लगा है। तो सिंपली मैं आपको लेके चलता हूँ मोबाइल की स्क्रीन पर, वहाँ पर आपको टिप्स एंड सेटिंग बताऊंगा, सेम सेटिंग आपको फॉलो करनी है और आपका डिवाइस बिल्कुल भी हीट ओवर हीट नहीं करेगा। तो चलिए गाइस यहाँ पर मोबाइल की स्क्रीन पर सबसे पहले आपको कंट्रोल सेंटर को नीचे करना है। जैसे आप कंट्रोल सेंटर को नीचे करोगे, यहाँ पर आपको चेक करना है कि आपका वाईफाई, ब्लूटूथ, आपका लोकेशन, ये तीन चीज़ आपके डिवाइस में और रहती की ऑफ रहती हैं। ये आपके डिवाइस में ऑटोमेटिक क्यों रहती है, आपके बैकग्राउंड में रहती है, जिससे आपका डिवाइस हीट या ओवरहीट होने लगता है। ये ऑटोमेटिक कैसे ऑन होती है? मान लीजिए जब किसी की परमिशन दे रहे हो तो आपका लोकेशन ऑन हो जाएगा। ऐसे आपका वाईफाई ब्लूटूथ ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। कोई भी चीज़ ऑन दिखाई दे ऑफ करके रखनी है। एंड गाइस यहाँ पर कुछ लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, अपने मोबाइल के डाटा को लोग 24 घंटे ऑन करके रखते हैं। तो ये भी गलती आपको नहीं करनी है। देखो, डाटा ऑन होने से आपको पता है आपका डिवाइस ऑनलाइन मोड में रहने लगता है, जिससे आपका डिवाइस हीट या ओवरहीट होने लगता है। ध्यान रखें, जब आप मोबाइल को यूज करो तभी डाटा ऑन करें, ताकि एक साथ नोटिफिकेशन आ सकें और फालतू आपका डिवाइस से बॉम्ब या हीट ना हो। देन आपको आना बैक। जैसे ही बैक आओगे आपको सिंपली आना सेटिंग में। जैसी सेटिंग में आओगे सिंपली आपको बैटरी पे जाना है। जैसे आप बैटरी पे क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा बैकग्राउंड यूज लिमिट, इस पर आपको क्लिक करना है। स्लीपिंग ऐप पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको क्या कर सकते हो, कुछ एप्लीकेशन को यहाँ पर स्लीपिंग ऐप पर डाल सकते हो। जैसे कि मैंने डाल रखे हैं गैलरी, फाइल, कैमरा, बैटरग्राउंड, या जो प्री इंस्टॉल्ड ऐप है सैमसंग की वो डाल सकते हो। उससे क्या होगा, आपका डिवाइस से फालतू में हीट ओवरहीट नहीं होगा। कुछ एप्लीकेशन जो ज़्यादा से ज़्यादा हैं, जिनकी नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं है, उन सभी को स्लीपिंग ऐप पर डाल सकते हो। वो एप्लीकेशन आपके डिवाइस में फालतू में रन नहीं करेंगे, तो आपका डिवाइस से हीट ओवरहीट नहीं होगा। देन आपको आना बैक। यहाँ पर आप चाहे तो बैटरी को प्रोटेक्ट कर सकते हो, पर आपका डिवाइस से 85% से ज़्यादा चार्ज नहीं होगा। इससे चाहे तो आप ऑन कर सकते हो। देन आपको आना बैक। जैसे बैक आओगे आपको सबसे नीचे आना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा सॉफ्टवेयर अपडेट का। जैसे किसी भाई का सवाल था कि भाई हमने मोबाइल को जब से अपडेट किया हमारा डिवाइस हीट अपडेट कर रहा है। तो गाइस यहाँ पर एक चीज़ बोलना चाहूँगा, सैमसंग के डिवाइस में कभी कभी अपडेट के साथ बकाया हैं, जिसकी वजह से हमें काफ़ी सारे इशू देखने मिलते हैं। अगर आपको लगता है अपडेट करने के बाद आपका डिवाइस हीट ओवरहीट कर रहा है, तो आपको सिंपली नेक्स्ट का वेट करना है और आपका डिवाइस हीट ओवरहीट नहीं करेगा। वो एक बग फिक्स अपडेट पूरी करेंगे, उसमें आपके बग प्रॉपर तरीके से फिक्स हो जाएंगे। तो आपको नेक्स्ट अपडेट का वेट कर लेना, अगर आपको लगता है अपडेट के साथ हीट हो रहा है तो। देन सिंपली आपको आना है बैक। जैसे कि यहाँ पर बैक आओगे कंट्रोल सेंटर में आने के बाद सबसे पहली बात तो आपको अपने मोबाइल को क्लीन एंड साफ करना है। फालतू की फोटो, वीडियो, एप्लीकेशन, इन तीन चीज़ों को आपको डिलीट करना है। डिलीट करने के बाद आपको गैलरी के अंदर आना है। जैसे गैलरी में आओगे, यहाँ पर आपको थ्री लाइन पर क्लिक करना है, रिसाइकिल बिन पर जाना है। जो फोटो वीडियो अपडेट करोगे यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ से भी आपको डिलीट करना है, तभी वो चीज़ें परमानेंट डिलीट होंगी, तभी आपका स्टोरेज क्लीन एंड खाली होगी। उस कंडीशन में आपका डिवाइस हीट ओवरहीट नहीं होगा। देन आपको आना है बैक। जैसे बैक आओगे, आप जैसे किसी भाई का सवाल था कि भाई हमारा डिवाइस है ऑटोमेटिकली हीट हो जाता है या चार्जिंग के टाइम हीट कर रहा है। तो गाइस यहाँ पर अगर आपको लगता है आपका डिवाइस चार्जिंग के टाइम हीट कर रहा है, कुछ लोग करते क्या है, या ऑटोमेटिक हीट हो रहा है। कुछ लोग करते क्या, अपने डिवाइस में फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, गेम वगैरह जो मन माता चलाते हैं, मोबाइल को लॉक करके रख देते हैं हमेशा, या मोबाइल को चार्ज पर लगा देते हैं हमेशा। जब भी आप मोबाइल को चार्ज पर लगा रहे हो, लॉक करने जा रहे हो, कुछ लोग करते हैं कि अपने डिवाइस में फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, गेम वगैरह जो मन माता चलाते हैं मोबाइल को लॉक कर देते हैं, मोबाइल को चार्ज पर लगा देते हैं। उस कंडीशन में देखो आपका डिवाइस हीट होगा। जब भी आप मोबाइल को चार्ज पे लगाने जा रहे हो या लॉक करने जा रहे हो, हमेशा रीसेंट मेनू पर क्लिक करें। यहाँ से जो चीज़ आपने यूज की है क्लोज ऑल करके मोबाइल को चार्ज पे लगाएं, या क्लोज ऑल करके ही मोबाइल को लॉक करें। उस कंडीशन में आपका डिवाइस कभी भी हीट या ओवरहीट नहीं करेगा। एंड किसी भाई का सवाल था कि हमारा डिवाइस गेमिंग का टाइम हीट कर रहा है, कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन की वजह से हीट कर रहा है, तो आपको करना क्या है, गैलरी पर क्लिक करके रखना है। गैलरी में एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हो सकता है ये गेम हो आपका, जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपका डिवाइस हीट कर रहा है, तो उस पर आपको क्लिक करके रखना है। कोई भी एप्लीकेशन हो, ठीक है, गेम का हो, कुछ भी हो, ऐप इन्फॉर्मेशन में जाना, स्टोरी पर क्लिक करना है और उससे आपको क्लियर डाटा और क्लियर कीजिए, दो ऑप्शन दिखाई देंगे, तो आपको क्लियर कीजिए कर देना है। जो भी जंक फाइल या वगैरह सॉन्ग उस एप्लीकेशन क्लियर हो जाएंगे, आपके डिवाइस को हीट ओवरहीट नहीं करेगा वो पर्टिकुलर एप्लीकेशन। तो आपको सभी एप्लीकेशन पर जो आपको लगता है हीट ओवरहीट कर रहा है, उसे आपको ट्राई कर लेना है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में बस इतना है।